नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी शक्ति के ऊपर जिसको आप साधना करके हर ऐसी चीज़ है जो आप हासिल कर पाओगे और दुखों से छुटकारा पा सकते हो आप। और इसके अंदर जो आपके लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनको ख़त्म कर सकते हो, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर सकते हो, यानी कि उनको आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। और बस आपने जो ये शक्ति है, अगर इस शक्ति की आपने साधना कर ली तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये जो शक्ति है दोस्तों, जो आज हम बताने वाले हैं, ये एक ऐसी शक्ति है, अगर कोई भी इंसान इस शक्ति को सिद्ध कर लेता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने दुश्मनों से डर नहीं सकता, उसका भय ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो शक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों, अत्यंत पावरफुल है। और कोई व्यक्ति बताता भी नहीं है, क्योंकि ये मैं जो शक्ति है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये काल भैरव साधना है दोस्तों। और जो ये साधना है, अगर कोई व्यक्ति काल भैरव जी की साधना कर लेता है दोस्तों, उसको जीवन के अंदर परेशानी नहीं आती दोस्तों। और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी वो नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि काल भैरव जी ऐसे देवता है, ऐसे मतलब भगवान है, भगवान शिव का रूप है। अगर कोई भूत प्रेत भी अगर उस काल भैरव जी के भक्त को परेशान करता है ना, तो पल भर में स्वाहा हो जाता है दोस्तों। ये इतनी पावरफुल शक्ति है। और इसके अंदर जैसे मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, जैसे आपने साधना कर ली काल भैरव जी की और आप बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के व्यक्ति थे, और आपने मेरे को बोला कि गुरुजी मुझे साधना कराओ काल भैरव जी की। मैंने काल भैरव जी की साधना करनी है और बस आपने 24 घंटे मेरे पे ध्यान रखना है, कहीं मैं डर ना जाऊँ, मेरी साधना कंप्लीट ना हो, कुछ भी करके आपने मेरी साधना कम करवानी है। तो मैं आपके ऊपर नज़र रख रहा हूँ, आप साधना कर रहे हो आप, ठीक है। और जब आपकी साधना कंप्लीट होगी 41 दिन के बाद, तो आपको काल भैरव जी के दूत मिल जाएंगे जो आपकी रक्षा करेंगे और आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देंगे और आपके घर की सुरक्षा करेंगे दोस्तों। जो काल भैरव जी की साधना है ये हम दो प्रकार से करवाते हैं। पहला शमशान घाट पे जा कर के ये साधना करवाते हैं, और दूसरा घर के अंदर बैठ के कराते हैं। और एक तीसरा भी है, तीसरा वो है अगर किसी का खेत खलियार है, किसी के खेत है अपने, तो वहाँ पे जाकर भी ये साधना कर सकते हैं दोस्तों। पर ध्यान रहे ये साधना 41 दिन की है, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा बड़ा पालन ये करना है, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा पालन करना है आपको। और दूसरा किसी की निंदा चुगली उल्टे सीधे काम नहीं करने। और चौथा आपको स्त्री से बहुत दूर रहना है, यानी कि अगर आप इस साधना के अंदर स्त्री को तो देखना ही नहीं है आपने, मतलब अपने सिर्फ अपनी माँ या अपनी पत्नी के सिवा कोई और स्त्री को नहीं देखना है, पराई स्त्री को नहीं देखना है आपने। और गाली गलौच नहीं करना है। और इस साधना के अंदर जब आप ये साधना करोगे तो वो आपका जो डर है वो निकल जाएगा और आप एक बिन डर हो जाओगे, यानी कि आपको ना अंधेरे से डर लगेगा, ना अपना मतलब दिन में डर लगेगा, ना रात में लगेगा। आप कहीं भी जा सकते हो इस साधना में, अगर ये साधना कर रहे होगे। क्योंकि इसके अंदर जो काल भैरव जी का मंत्र है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपको वो मंत्र, इतनी ऊर्जा आपके बॉडी के अंदर आ जाएगी कि आप लगा लो 16 17 18 19 20, अगर जो सा दिन चल रहा होगा ना, ये 15 से 20 दिन अगर साधना में चल रहा होगा आपके, तो आप बिन डर हो जाओगे। यानी कि आपकी जो आँखें हैं ऐसी हो जाएंगी, यानी कि मतलब स्वयं आपके अंदर भगवान काल भैरव जी का मात्र मात्र अंश, यानी कि उनके दूतों का अंश आपके अंदर आना लग जाएगा और आप बिन डर हो जाओगे। और आपकी जो इच्छा करेगी, बैरागी होने की करेगी, अकेला रहने की करेगी, दुनियादारी से दूर,
आपका एक अलग सा ही मतलब आपको ये लगेगा कि मैं साधना छोड़ दूँ, बस बैरागी हो जाऊँ, मदिरा को और ध्यान दूँ, यानी कि उल्टे सीधे आपको ख्याल भी आएंगे। और बस आपको इन चीज़ों से बचना है, वो मैं बता दूंगा कि क्या क्या आपके साथ होगा क्या नहीं होगा दोस्तों। और जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको ये करनी है कि जौन से आप कमरे के अंदर इनके काल भैरव जी की आपको ज्योति लगानी है, ज्योत जगानी है, अखंड ज्योत जगानी है 41 दिन तक, और एक गद्दी लगानी है आसन। और फिर हमसे एक बीज मंत्र लेना है जो आपने 41 दिन जपना है। और जो माला लगेगी वो रुद्राक्ष की माला लगेगी, काले हकीक की भी लग सकती है। और इसके अंदर बस आपने ध्यान ये देना है कि आपका ब्रह्मचर्य पालन खंडित ना हो, क्योंकि इसके अंदर जो आपके ओरा है और इसके जो आपके चक्कर है वो इतने गर्म होंगे, यानी कि इतना आपके अंदर इतना पावर इतना मनोबल आ जाएगा कि आप किसी से डरोगे नहीं। मैं आपको नॉर्मल बात बताता हूँ, जैसे कि लगा लो आपने भगवान काल भैरव जी की साधना कर ली 41 दिन की, ठीक है। 41 दिन की जब आपने साधना कर ली तो उसके बाद कोई व्यक्ति अगर आपको चैलेंज करे, या कोई भगत या कोई बाबा कोई भी हो, अगर आपको उल्टा सीधा बोले, आपको चैलेंज करे, तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा अचानक से, यानी कि आप अपना कंट्रोल भी खो सकते हो। बस आपने ध्यान ये रखना है कि अपने बॉडी को कंट्रोल में रखना है और किसी के कहवे में आकर के उल्टा सीधा काम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप दिल से फरियाद करोगे काल भैरव जी को तो आपके सब काम होने लग जाएंगे दोस्तों। और हम इसमें एक बात और बताते हैं आपको कि एक राकेश लड़का था, उसने क्या किया, हमसे 2 साल पहले काल भैरव जी की साधना ली और उसने साधना करी अपने खेतों में मोटर पे बैठ कर के। अब जब उसने 41 दिन की साधना कर ली तो उस 41 दिन की साधना के बाद वो लड़का हमसे मिला, आशीर्वाद लिया हमसे उसने, और वो बहुत ही कामयाब हो गया, यानी कि अच्छे बुरे का उसको पता लग गया। उसके घर में 2 पैसे भी आने लग गए, उनका परिवार बहुत अच्छा चलने लग गया। और यहाँ तक कि उसने पहले अप्सरा साधना करी थी, जो उसकी अप्सरा साधना खंडित हो गई थी, उसके बाद ही हमने उसको काल भैरव साधना दी थी, वो पूर्ण करवाई उसको। तो उसके बाद जब उसको 7-8 महीने बीत गए साधना के, तो वो गांव में रहता था लड़का, और गांव में आपको पता ही है एक से एक बंदा होता है, तांत्रिक भी होते हैं, भगत भी होते हैं, अच्छे बुरे दोनों टाइप के होते हैं, और पंडित भी होते हैं। तो दोस्तों एक वहाँ पे तांत्रिक ने उसको क्या करा, वो जब खेत में अपने गया हुआ था तो उसको रास्ते में एक तांत्रिक मिल गया जो उसके गांव का ही था। तो उस तांत्रिक ने उसको एक ऐसी बात बोल दी कि उसके दिल पे लग गई, यानी कि उस तांत्रिक ने उसको ये बात बोली कि और भगत जी कैसे हो, आपके पापा भगत थे आप भी भगत बन गए, मतलब क्या कर लिया आपने, ये वो उल्टे सीधे उसको जवाब दिए लड़के को। और वो लड़का इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया, उस लड़के ने काल भैरव जी को उनके दूतों को भोग दे करके उन पे तांत्रिक पे छोड़ दिया, और तांत्रिक पे जा कर के हमला कर दिया, और तांत्रिक की ऐसी तैसी हो गई। उसके बाद वो अब जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक के पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, यानी कि वो वाली सिद्धियाँ नहीं होती, उसके बाद मसान होता है, मसान ही होती है माता, मतलब ऐसी ऐसी। तो उसने तांत्रिक ने क्या करा, उसको उल्टा जवाब करा, और जब उसको उल्टा जवाब करा तो उसकी जो सुरक्षा थी काल भैरव जी ने बहुत ज़्यादा करी। पर एक समय ऐसा आता है कि अगर आपने 41 दिन की साधना करी है और दूसरे व्यक्ति ने 3 महीने की साधना करी है, तो उस व्यक्ति की पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने 3 महीने लगाए हैं। तो जब उस तांत्रिक ने ऐसा करा, और वो तांत्रिक 50 से 55 साल का था, तो उस लड़के की बुद्धि है जो वो घूम गई, वो उल्टा सीधा कलेश करने लग गया घर के अंदर। तो हमें पता लगा, उसके पिताजी ने हमसे कांटेक्ट किया, तो हम आए उसके घर पे गए, तो हमने देखा कि ये तांत्रिक ने कर दिया ऐसे वैसे। हम तांत्रिक से मिले तो तांत्रिक ने बोला चलो हमसे भी गलती हो गई है, हम वापस करते हैं, चीज़ें वापस लेते हैं। तो सब कुछ हमने सही करा, तो उसके बाद उनका दोस्ती होगी तांत्रिक और उनकी, ठीक है। और इसके बाद हमने उस व्यक्ति को बताया आपको कोई भी साधना हो, और ख़ास करके काल भैरव जी की साधना में किसी को चैलेंज नहीं करना है,
ये नहीं समझना है कि आप 41 दिन की साधना करके बहुत ही तगड़े राजा बन गए, यानी कि बहुत ही तगड़े साधक बन गए हो, इससे बड़ी शक्ति हमारे को किसी के पास नहीं है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग वाले जी को चक देंगे, हमने साधना कर ली है। नहीं, ये आपका वहम है। जब तक आप अपने गुरु से पूर्ण तौर से नहीं सीखते तब तक आप कुछ नहीं हो, चाहे आप कोई सी भी साधना कर लो। पर काल भैरव जी की साधना में आपको किसी को नहीं बताना होता कि मैंने ये साधना करी है, मैंने वो साधना करी है। हाँ, अगर वो लड़का उस तांत्रिक से, अगर उसको तांत्रिक ने उसको उल्टा सीधा बोल दिया था, नॉर्मल बात है, अगर तांत्रिक ने उसको उल्टा सीधा बोल दिया था तो वो लड़का नीचे गर्दन करके साइड में चले जाता, कुछ ना बोलता उसको, और ना ही काल भैरव जी को, उनके दूतों को भोग दे करके उन पे ना छोड़ता। अगर ऐसे वो चुपचाप चला जाता ना, तो उस तांत्रिक की ऐसी तैसी फिरनी तय थी। जय वो तांत्रिक कुछ भी कर लेता, कुछ भी, क्योंकि उसने गलत बोला है। इस लड़के ने क्या करा, पहल पहल कर दी और उसको ऐसी तैसी कर दी, फिर बाद में भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से आपको पहल नहीं करनी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको उल्टा सीधा बोलता है, साइड में होकर निकल जाओ। आप पे जो शक्ति है, काल भैरव जी की शक्ति है, माता मसानी की शक्ति है, तो वो अपने आप अटैक करेगी, और उससे पावरफुल शक्ति कोई नहीं है। अब नॉर्मल बताता हूँ मैं आपको। एक लड़का था, बाबा कलवा पवन की सेवा करता था, बाबा कलवा पवन की उसने विद्या हासिल करके साधना हासिल कर रखी थी उसने। लड़का बहुत ही अच्छा नेक लड़का था, और उस लड़के के साथ क्या हुआ, उसके जीजा ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया और उस लड़के को मारा पीटा कहीं बाहर ले जा करके। तो वो जो लड़का मार पीट करके घर पे आया तो उसकी माता ने पूछा इसको क्या हुआ, तो उस लड़के ने बोला एक्सीडेंट हो गया। वो चुप होकर घर बैठ गया, अपनी नौकरी पे जाने लग गया, नौकरी से आने लग गया। तो 1 महीने 1.25 महीने के बाद उसके जो जीजा थे उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी, मतलब उसके जीजा को अधरंग हो गया, यानी कि वो बेड पे आ गए। किसी ने करा, वो शक्ति ने कर दिया। इसी करके मैं आपको कहता हूँ, आपको कोई पंगे नहीं लेने। आपकी जो शक्ति है वो अपने आप ही इतनी मतलब पावरफुल है, वो अपने आप बदला लेगी और कोई इंसान उसको मोड़ नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।